नमस्कार। एक समय की बात है, एक नगर का राजा न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा का एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और राजा का हितैषी था। कभी अगर राजा से कोई अन्यायपूर्ण कार्य होने वाला होता था तो मंत्री राजा को चेतावनी दे दिया करते थे। राजा भी अपने मंत्री का आदर करते हुए तुरंत मंत्री की सलाह के अनुसार कार्य किया करता था। एक बार राजा के दरबार में दूसरे राज्य के विशेष दूत आए हुए थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मंत्रणा चल रही थी। तभी राजमहल के द्वार पर एक व्यक्ति आया और उसने तुरंत राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। सैनिकों ने राजा के व्यस्त होने के कारण राजा के मंत्री के समक्ष उसको प्रस्तुत किया। तो उसने मंत्री के सामने सम्मान पूर्वक अपना परिचय दिया कि मैं बहुत दूर से पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा गांव बाढ़ आने के कारण तबाह हो गया है। सारे खेत, घर, मकान पानी में बह गए हैं। हम कुछ लोग बहुत कठिनाई से अपने प्राण बचा पाए हैं और गांव के पास ही एक पहाड़ी पर बैठे हैं। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमें महाराज से तुरंत सहायता चाहिए, तभी हमारे प्राणों की रक्षा हो पाएगी। मंत्री ने कहा कि महाराज अभी एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। आप प्रतीक्षा करें। जैसे ही महाराज का कार्य पूरा होगा मैं तुरंत आपको उनसे मिलवा दूंगा। वह बड़ी आशा के साथ प्रतीक्षा करने लगा। उधर मंत्रणा करते करते राजा को बहुत समय बीत गया और संध्या हो गई। राजा बहुत थक चुके थे। उन्होंने अन्य राज्य से आए दूतों से कहा कि अब और मंत्रणा नहीं की जा सकती, शेष चर्चा हम कल करेंगे। ऐसा कहकर राजा वहां से जाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वह अपने कक्ष से निकले, मंत्री ने तुरंत कहा कि महाराज, यह व्यक्ति बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसको तुरंत सहायता चाहिए। राजा बहुत थके हुए थे। उन्होंने बड़े अनमने मन से कहा, अभी तो संभव नहीं है, इसे कल दरबार में बुला लो, कल हम इसकी समस्या भी सुन लेंगे। ऐसा कहकर राजा बिना मंत्री की बात को पूरी सुने अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। वह व्यक्ति बहुत ही निराश हो गया और मंत्री के मुख को ताकने लगा। मंत्री ने कुछ क्षण सोचा, उसके बाद सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ढोल, नगाड़े और शहनाई वालों को बुलाया जाए, जो तब बजाए जाते हैं जब हमारी सेना किसी युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस आती है। सैनिक हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मंत्री की आज्ञा के अनुसार ढोल, नगाड़े और शहनाई की व्यवस्था कर दी। मंत्री की आज्ञा पर सभी ने एक साथ विजय धुन बजानी शुरू कर दी। राजा पूरे दिन के थके हुए थे, तभी सोए थे। ढोल, नगाड़े और शहनाई की ध्वनि सुनकर हड़बड़ाकर जाग गए। वे अपने कक्ष से तुरंत बाहर आए और मंत्री से बोले, मंत्री जी, क्या हमारी सेना ने कोई युद्ध जीता है? मेरी जानकारी में तो कोई युद्ध हो ही नहीं रहा था, फिर यह विजय धुन क्यों बजाई जा रही है? मंत्री ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया कि महाराज, यह विजय धुन इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आप कालजयी हो गए हैं। राजा मंत्री की बात नहीं समझ पाए और बोले कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने ये कहा कि आप इस किसान की याचना पर कल सुनवाई करेंगे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि आज की रात आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मेरी आज्ञा पर यह विजय धुन बजाई जा रही है। राजा को तुरंत अपनी भूल का ज्ञान हो गया और उसने उस व्यक्ति से उसकी प्रार्थना ध्यानपूर्वक सुनी और तुरंत उसके पूरे गांव की सहायता के लिए आदेश दे दिए। उसके जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री का आभार व्यक्त किया कि आज उसने फिर राजा के हाथों से होने वाले एक पाप कृत्य से उसको बचा लिया। राजा ने कहा कि आपने मुझे यह ज्ञान करा दिया है कि जो कार्य तत्परता पूर्वक किए जाने चाहिए उसमें विलंब होने से अनर्थ हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। किसी भी नेक कार्य को कल पर छोड़ना समझदारी नहीं है। कार्य समय पर ही किए जाएं तभी सार्थक हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।